दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि तो जो एशियन पेंट का स्टॉक है आज 0.18% की गिरावट दिखा रहा है मात्र। लेकिन जब हम पिछले 6 महीने में चलेंगे ना, जिस प्रकार का इसने तांडव दिखाया है नेगेटिव टर्म में, आप देखें पिछले 6 महीने में अगर हम जाएंगे, स्टॉक ने जो हाई लगाया था, बल्कि 6 महीने भी नहीं कहना चाहिए भाई, एक ज़बरदस्त आप चीज़ देखिए, स्टॉक यहाँ था, यहाँ से इतनी शानदार रैली, फिर वापस से इतनी भयंकर गिरावट। और ये जो सपोर्ट जोन था ना 2400 रुपये का, ये भाई साहब अब टूट चुका है बहुत गंदे तरीके से। बचाने की कोशिश बहुत हुई, आप देखें 2400 को, ये गया फिर ऊपर, फिर गया फिर हल्का सा ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन लास्टली ये आप कह सकते हैं गिरावट हो चुकी। तो एशियन पेंट एज ए इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा, नियर टर्म में जब तक 2400 का लेवल तोड़ करके ऊपर नहीं जाता स्टॉक, तब तक कोई भी मजबूती पॉजिटिविटी हो इसके चांसेस कम है। दूसरा चीज, स्टॉक अब वापस से 2200 के एक मैं कहूंगा बहुत बड़े सपोर्ट जोन में आ चुका है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे, हमेशा से जैसे ही एशियन पेंट्स ये 2000 के आसपास आना शुरू होता है, और मेरा जो फेवरेट रेंज है वो 2000 से 2200 के बीच में है। ये इतना अच्छा लेवल है टू एक्यूमुलेट। और बल्कि मैं कहूँगा अगर आपने इन दोनों के बीच एक एक्यूमुलेशन की हुई है तो वेट कीजिए, अगर 2000 का तोड़ता है रुपए तो उसके बाद हर 100 से 150 रुपए की गिरावट में उससे अच्छा एक्यूमुलेशन नहीं मिलता, क्योंकि स्टॉक बहुत दिन वहाँ टिकता नहीं है। और उसके बाद सिर्फ एक क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट चाहिए रहते हैं। आप देखते होंगे इस प्रकार की रैली हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय क्या हुआ, बिरला ओपस का कंपटीशन और जो एक बहुत प्रीमियमाइजेशन, जो एक प्रीमियम मिलता था उस पर कुछ डेंट आया। मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा ये पॉइंट्स को। और इन तमाम चीज़ों के कारण एक बहुत लंबा पीरियड रहा पेनफुलनेस का। लेकिन वापस से 3000 के आसपास तेजी है, और अब स्टॉक ऑलमोस्ट आप कहेंगे 22 से 23% क्रैश हो चुका है। और टू बी प्रिसाइज, इसने जो हाई लगाया वहां से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 23% का ये क्रैश दिखा चुका है। तो भाई अब क्या, ये जो मिडिल ईस्टर्न वॉर है इसने बहुत ज़्यादा डरा दिया, क्योंकि देखो है तो उन्हीं क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही भाई साहब ये बनते हैं। तो क्या आने वाला जो सरदर्द है वो और ज़्यादा होने वाला है। और इस 23% गिरावट के बावजूद ये 55 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या एशियन पेंट में इतनी ताकत बची हुई है कि ये इतना प्रीमियम पेड कर सकता है। और देखो मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए यहाँ पे बनाना सब बंद किया था, क्वार्टरली नंबर्स लेकर के आया था मैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बनाना नहीं था, ओवरली प्राइस लग गया था मुझे ये। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी कंपनियों में वेट करें, आराम से नीचे आने दें, और हर एक कंपनी को पकड़ पाओ ये ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो नीचे आती हैं उसको एक्यूमुलेट करना है अपने को। उसके लिए हमको क्या चाहिए, वॉच लिस्ट चाहिए स्टॉक की, ताकि आपके जो अपने वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आप सही सवाल पूछ पाएं। ओके, तो पूरा ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। वीडियो अंत तक देखिए, 2x स्पीड में देखिए, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको इस स्टॉक में इंफॉर्मेशन और मज़ा आने वाला है। आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे। सो प्लीज़ हाइप ज़रूर दीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे और एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ना मैं आपके सामने जो है रखना चाहूँगा। देखो जहाँ पर हर कोई क्या बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है नए कंपटीशन की या फॉलिंग प्रॉफिट्स की। जो रियल रीज़न रहा है ना एशियन पेंट की 23% की गिरावट का, वो बहुत ज़्यादा डीपर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल है। और मैं बता दूं आपको, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने मैं रखूंगा जो आप इससे पहले नहीं देखे होंगे या आपने दिमाग में नहीं रखा होगा। और यहाँ पर ना प्लेन इंग्लिश में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक डाउन में। तो देखो सबसे पहला है द ऑयल टू पेंट कनेक्शन। देखो जहाँ हर आदमी ये समझ रहा है कि ऑयल सिर्फ पेट्रोल है ना, एशियन पेंट्स के लिए क्रूड ऑयल इनका किचन है। जी हाँ, द कॉस्ट सीक्रेट। देखो लगभग 40 से 50% जो भी इनके खाते में जाता है ना ऑफ पेंट, ये इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी 40 से 50% जो डेरिवेटिव होता है, चाहे वो सॉल्वेंट हो, रेजेंस हो और एडिटिव हो। और दो जो इमीडिएट हिट लगा, देखो जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस आया ना, जिसके कारण जो ब्रेंट क्रूड था वो 10% भाग गया कुछ ही दिनों में। तो जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग था ना पेंट का, वो लिटरली कुछ एक रात में ही भाग गया। तो फिर क्या आता है, मार्जिन ट्रैप। देखो अक्सर क्या होता था, एशियन पेंट को क्या करना रहता था, सिर्फ प्राइस बढ़ा दो टेंशन दूर।
ताकि वो कवर कर पाए ये पूरी की पूरी क्रूड ऑयल में जंप को। लेकिन अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द वॉर, किसके साथ, बिरला ओपस, एक बाहर वॉर चल रही है, एक दो कंपनीज के बीच चल रही है, वो नहीं बढ़ा सकते प्राइस को राइट नाउ बिना किसी कस्टमर को लूज किए। और अगर वो अटक जाएंगे बिटवीन हाई कॉस्ट और एक प्राइस पावर में, तो हम सबको पता है किस और कंपनी जा सकती है। और इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है पता है आपको, प्रीमियम लूज करती है एशियन पेंट। जो एक समय में हाई प्रीमियम एक डिमांड करती थी, कमांड करती थी, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे लूज कर रही है। फिर है द स्ट्रेट ऑफ हरमूज नाइटमेयर। देखो 20% जो ग्लोबल ऑयल है और एक बहुत बड़ा चंक इंडिया के एलपीजी एलएनजी का, वो इस नैरो स्ट्रिप से ही ऑफ वाटर से पास होता है। और विद रिपोर्ट्स शिपिंग स्टॉप नियर द स्ट्रेट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के कारण इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं कि सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। और नॉट जस्ट एक्सपेंसिव, यानी महंगाई की यहाँ बात नहीं हो रही है भाई साहब, रुक ही जाएगी। और ईरान ने तो रोक ही दिया है। और ये जो सप्लाई चेन का डर है ना, ये और ज़्यादा डरावना हो जाता है जब देन जस्ट अ प्राइस हाइक, यानी प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, आपको माल ही नहीं मिल रहा है। फिर आते हैं कहाँ पर, हाँ ये है रशिया की तरफ से सामान आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उतना डेंजरस चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन बता दूं आपको रशिया से सामान आने में भी 30 दिन लगभग लगते हैं। फिर है साइलेंट रुपी फैक्टर। अब ये क्या है भैया, देखो द डबल ब्लो, जब वॉर चलती है ना, यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इंडिया का रुपए और ज़्यादा वीक हो जाता है। अब ये हर्ट क्यों करता है, देखो एशियन बे बाय करता है बहुत से स्पेशली केमिकल को अब्रॉड इन डॉलर्स, बाहर से खरीदता है डॉलर में, तो वो और ज़्यादा डॉलर पे कर रहा होगा केमिकल्स के लिए, और ईच डॉलर कॉस्टिंग मोर रूपी, और ये डबल हिट हुआ इनके बैंक अकाउंट में। तो एक परफेक्ट नेगेटिव स्टॉर्म। अब आते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर, देखो ये पॉइंट तो आपको लगभग पता ही होगा। अब आते हैं इन पॉइंट के ऊपर जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है। ठीक है, क्या, देखो वो है द टिंटिंग मशीन मोड इज क्रैकिंग। देखो एशियन पेंट्स की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी 70,000 से ज़्यादा टिंटिंग मशीन इनकी शॉप्स में। टिंटिंग मशीन वो होती है भाई साहब, जो आप देखते होगे कोई कलर, ये कलर बना दो, वो कलर बना दो, तो धीरे धीरे वो ड्रॉप करती है जो पेंट बन, आप एक स्पेसिफिक कलर बनाने के लिए मशीन। डीलर्स हैव ओनली स्पेस किसके लिए, एक या दो मशीन के लिए। तो बिरला ओपस ने ना बाईपास किया इसको बाई प्लेसिंग 45,000 मशीन इन रिकॉर्ड टाइम। 45,000, जी हाँ, पूरे लाइफ टाइम में यहाँ 70,000 थोड़ा सा ज़्यादा पहुंची है एशियन पेंट, 45,000 ज़्यादा मशीन बिरला ओपस बना दी। और पहली बार डीलर चूज कर रहे हैं एक राइवल की मशीन ओवर एशियन पेंट्स, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो है कंपनी की मोनोपोली स्टेटस से। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एशियन पेंट ले ही नहीं रहा, मैं खुद पूरा पूरा घर अपना बाहर से एशियन पेंट से ही पुतवाया हूँ, टू बी फ्रैंक। ठीक है, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ टिंटिंग मशीन्स वो वाकई में सिर्फ एशियन पेंट की आप नहीं देखोगे, इवन बात सिर्फ एशियन पेंट बिरला ओपस की नहीं है, चाहे वो बिरला ओपस हो गया, आप ड्यूलक्स की मशीन्स देख सकते हैं, बहुत अलग अलग मशीन्स आने लग गई हैं। तो टिंटिंग मशीन में तो बात सही है, मोनोपोली की बात रही नहीं गई है। फिर है द कॉन्ट्रैक्टर बिडिंग वॉर। देखो सिंस आप इजीली कन्विंस नहीं कर सकते हो एक होम ओनर को कि भैया आप ब्रांड स्विच कर लो, कंपनी लगातार रिश्वत, जी हाँ लिटरली ब्राइब कर रही हैं पेंटर्स को। एशियन पेंट्स क्वाइटली ट्रिपल कर चुका है अप टू 3.5 टाइम्स क्या द रिवॉर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स इन देयर 2025-26 लॉयल्टी प्रोग्राम, 3.5 गुना। और ये ना एक साइलेंट कॉस्ट है जो धीरे धीरे क्या खा रहा है इनटू प्रॉफिट, बट डजंट शो अप एज अ प्राइस कट ऑन द टेन। ठीक है भैया, एशियन पेंट बेवकूफ़ तो है नहीं, उन्हें भी जहां एक समय में वो अकड़ के रहा करते थे, अब उन्हें और ज़्यादा रॉयल्टी देनी पड़ रही है, रॉयल्टी देनी पड़ रही है। फिर है द एक्सेप्शनल ट्रैप। देखो ये जो 158 करोड़ रुपए का जो नया लेबर कोड आया, और जहाँ पे वैन एक कंपनी स्टेबल रहती है स्टार्ट रिपोर्टिंग एक वन टाइम लॉस फ्रिक्वेंटली, ये साइन है कि मैनेजमेंट स्ट्रगल कर रही है बैलेंस शीट को क्लीन करने में ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन। लेकिन भाई देखो ठीक है, ये नेगेटिव है, लेकिन हर के ऊपर ही आया है तो उसमें उतनी चर्चा मैं नहीं करूंगा। हाँ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डेथ ऑफ प्रीमियमनेस। देखो जो ट्रेडिशनली है ना,
एशियन पेंट बनाता था मनी को फ्रॉम हाई एंड रॉयल पेंट्स, बट टू फाइट न्यू राइवल्स ये पुश कर रहे हैं वैल्यूएबल और इकोनॉमी प्रोडक्ट में। जी हाँ, जहां एशियन पेंट प्रीमियम फोकस करता था सिर्फ और सिर्फ हाई डिमांड कस्टमर को, जिस तरह से बिरला ओपस की एंट्री हुई और ये बहुत सारी एंट्री हुई, लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से आए कोविड के बाद से, इन्हें बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा अपने आप को वैल्यूएबल इकोनॉमी प्रोडक्ट के ऊपर। ना जो बढ़ोतरी है ना वॉल्यूम लीटर में, बट इट किल्स द मार्जिन। अब देखो उससे होता क्या, प्रीमियमनेस आपको वॉल्यूम से सिर्फ नहीं मिलती है, वॉल्यूम आपकी मदद ज़रूर करते हैं, बट मार्जिन आपको मेन पी देता है, हाई पी। लेकिन जब आप कंपटीशन के कारण, प्राइस कट ना करने के कारण, आप जब प्राइस नहीं बढ़ा पाते हो, अपने मार्जिन स्क्वीज करना पड़ता है आपको, तो क्या होता है, आप सीधा सीधा अपनी जो प्रीमियमनेस है वो खो रहे रहते हो। फिर ठीक है ना, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो वीक है लेकिन अभी भी ओवरसोल्ड तो नहीं है ये। आरएसआई स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो करेंटली 30 से 34% में है। इन सिंबल टर्म बहुत से जो लोग हैं जो इसे सेल करना चाहते हैं पैनिक में, वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। हम बहुत नियर पॉइंट में हैं जहां पर सेलिंग माइट स्टॉप इवन इफ बिग रैली डजंट स्टार्ट इमीडिएटली। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि 2000 के आसपास तक के बाद कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी रैली भी नहीं होगी, लेकिन हाँ जितने छोट जो कमज़ोर हाथ था उनको निकलना था वो एटलीस्ट निकल जाएंगे। ठीक है, और एग्जिट करना है क्या करना है अगर उसके में अगर आप देखोगे तो देखो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, आपको अपने वित्तीय सलाह करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ सिनारियों से जो आपको देखना है, अगर आप नए बायर हैं तो भैया हीरो मत बनो, सबसे बड़ी बात। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो भैया सिर्फ 20,000 रुपये डालो, यानी स्टार्ट कर सकते हो लेवल पे, साफ सीधी एकदम क्लियर चीज़ें हैं। फिर होल्ड, तो देखो यार मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हो, इवन 2500-2400 में ले रखे हो, सेल करना तो एकदम बेवकूफ़ी लगती है मुझे पर्सनली। आपकी क्या राय है, आप अपना काम कर सकते हैं, बट मुझे ये बिल्कुल नहीं सकता। अगर आप इफ़ यू आर डाउन 15 से 20%, तो अगर आप इसे सेल कर रहे हैं तो भाई साहब ये वर्स्ट डिसीजन होगा, और सीरियसली वर्स्ट डिसीजन होगा। क्योंकि आज भी मैंने आपको जो नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, आज भी 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है एशियन पेंट। Q4 के रिजल्ट रुकिए जो मई के आसपास आ ही जाएंगे, अगर कंपनी शो करती है कि वो सक्सेसफुली डिफेंड कर रहे हैं इनके मार्केट शेयर अगेंस्ट बिरला, स्टॉक उतनी ही तेजी से रिकवर करेगा। ठीक है, और अगर एग्जिट शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो, और ये सही बात है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो बिल्कुल एग्जिट कर सकते हो। तो देखो वर्डिट कैसी है, एशियन पेंट करेंटली ट्रांजिशन कर रहा है एक हाई ग्रोथ मोनोपोली से टू स्लो ग्रोथ कॉम्पिटिटिव कंपनी से। ये आज भी एक अच्छी कंपनी है, ग्रेट कंपनी है, बट ये अब सिर्फ नो लॉन्गर ये ग्रोथ स्टॉक नहीं रह जाएगा फॉर मोमेंटम ट्रेडर, अब ये वैल्यू प्ले रहेगा। इसीलिए बुरे दिन, बहुत बुरे दिन में इसे एक्यूमुलेट करें, और जैसे ही बेहतरीन रैली आए, तेजी आए, उसमें एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट करना तो ज़रूर मत भूलिएगा। ओके, तो हर एक चीज़ों के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर हमने आपके सामने चर्चा कर ली। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है,